तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं। फाइनल एग्जिट, कफाले, हुरूफ, छुट्टी, मतलूब जैसे सवालों को करते हैं और मेरे पास टाइम न होने के कारण मैं उन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको भी अगर कोई डाउट हो तो आपको इस वीडियो के थ्रू आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा एक भाई का सवाल है कि भाई हमें दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र लेना है, बट हमें सऊदी आए हुए 9 महीना हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, तो प्लीज़ बताएं ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए, सबसे पहला बात कि अभी आपको 9 महीना हुआ है, इसलिए 9 महीना अगर आपका हुआ तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। एज़ फॉर सऊदी लेबर लॉ, अगर आपका अपने स्पॉन्सर के पास काम किए हुए 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे अब सेकंड है कि आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मान के चलिए आपका 1 साल ख़त्म भी हो जाता है, फिर आप ट्रांसफ़र लेने की कोशिश भी करते हैं, तो उसमें जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है रहता है। तो अगर बीच में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ करके ट्रांसफ़र लेने का कोशिश भी करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। रीज़न ये है कि बीच में आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेट करने के बाद आपको रिक्वेस्ट मंगाना पड़ेगा, फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और क्योंकि आपका इकामा वैलिड है तो फिर आपका सेकेंड अप्रूवल आपके करेंट कंपनी का चाहिए। और अगर आपका कंपनी अप्रूवल भी कर देता है तो बाद में वो अगर इशू बनाएगा तो फिर बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का आपको पेनल्टी पड़ जाएगा। जैसे कि मान के चलिए अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का 1 साल में आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो बचा हुआ 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपको पैसा कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो तो ये चीज़ आप लोग समझ लें कि बिना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किए तो खैर कफाला होगा ही नहीं। और अगर हो भी जाता है तो कंपनी अगर कोई वायलेशन करता है, देता है आपको, तो उसमें होगा ये कि आपको बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का पैसा कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद भी कंपनी इकामा बना सकती है क्या? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद कंपनी इकामा बना सकती है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना, देखिए कॉन्ट्रैक्ट चाहे कंपनी करे टर्मिनेट चाहे आप करें टर्मिनेट, ये आपका निजी है, लेकिन इकामा बनाना वो कंपनी के हाथ में है, वो कंपनी इकामा बना सकती है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग ना समझें कि आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है तो कंपनी इकामा नहीं बना सकती, वो बना सकती है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये लोग बंदे जो है ट्रांसफ़र लेंगे। जिसमें वो इकामा रिन्यू कर देते हैं तो उसमें आपका इकामा वैलिड रहता है। वैलिड होगा तो सही सी बात है कि आपकी करेंट कंपनी का अप्रूवल चाहिए। तो इस वजह से वो लोग जो है इस तरह का हरकत करते हैं। हाँ, लेकिन अगर रिज़ाइन करते हैं, रिज़ाइन देते हैं, रिज़ाइन से टर्मिनेट करते हैं तो फिर उसमें जो है कंपनी थोड़ा सा हिचकिचाता है इकामा बनाने में। बाकी किसी ऑप्शन से अगर करते हैं तो वो इतना टेंशन नहीं लेता है, इकामा रिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि भाई अफसर से फाइनल एग्जिट लगने पे कोई बैन तो नहीं लगेगा ना, प्लीज़ बताएं। नहीं, देखिए अगर आप लोग अफसर से अपना फाइनल एग्जिट लगाते हैं तो आपके ऊपर कोई बैन नहीं लगता है, लेकिन अफसर से फाइनल एग्जिट लगाने के लिए कम से कम आपका इकामा 30 डेज़ वैलिड होना चाहिए, तभी आप लोग अपने अफसर से अपना फाइनल एग्जिट को लगा सकते हैं। और देखिए, मैं तो सभी वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग उस चीज़ को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोग जो इतना कमेंट करते हैं यूट्यूब के कमेंट में, तो उन सारे सवालों पर टाइप करके जवाब देना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक टाइम निकाला है। डेली मैं सऊदी के टाइम से यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात के 9 से 10, तो आप लोग वहाँ पे ऐड होकर के अपने सारे सवालों को कर लिया करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग उसी टाइम सारे सवाल को करेंगे, मैं उसी टाइम सारे सवालों का जवाब भी देता चला जाऊँगा, साथ ही साथ जो मुनासिब तरीका होगा वो भी बताता चला जाऊँगा। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने इन सारे सवालों को कर लिया करें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई साहब फाइनल एग्जिट लगा हुआ है, भाई इंस्पायर भी हो गया, यानी कि फाइनल एग्जिट इंस्पायर भी हो गया, 2 साल भी हो गया, उसको कैसे हटाएं कि सऊदी में रुक सकते हैं? देखिए, अगर आपका फाइनल एग्जिट लगा हुआ है तो आपका फाइनल एग्जिट लगा हुआ में आपका फाइनल एग्जिट हट सकता है, लेकिन उसमें खर्चा बहुत आ जाता है जो कि अफोर्डेबल नहीं है, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि अगर आप लोगों का फाइनल एग्जिट लगा हुआ है
तो आप लोग फाइनल एग्जिट ही चले जाएं, सबसे बेहतर है। नहीं तो कम से कम जो है आपका ज़्यादा हैवी अमाउंट लग जाता है। तो जिन लोगों को फाइनल एग्जिट हटवाना हो वो मुझसे रब्ता करें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पे मैं आपका हेल्प करूँ, या फिर स्ट्रीम में ऐड होकर के भी आप अपना सवाल कर लें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं बाइक डिलीवरी में आया था, 4-5 महीने से सैलरी नहीं दिया है, काम करता था देवादा था, मैं भाग गया वहाँ से, अब इंडिया जाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप लोगों के साथ एक मसला ये है कि आप लोगों को कानून नहीं मालूम होता, इस वजह से वो आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत खेल भी लेता है। अगर आपका सैलरी 4-5 महीना तक नहीं दिया है तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जाएँ मकतब, वहाँ जाके कंप्लेन करें कि भाई मेरा 3-4 महीने का सैलरी कंपनी ने या कफील ने जिसने भी रोका है उसके बारे में कंप्लेन करें। अब उसमें बेनिफिट ये होगा आप लोगों के लिए कि अगर आप कंप्लेन कर देते हैं तो सैलरी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है आपको एंड ऑफ सर्विस में मिल जाए। दूसरा सबसे प्लस पॉइंट हो जाता है कि हो सकता है कि आपको कफाले का भी परमिशन मिल जाए, तो ये बात हो गया। दूसरा है कि अगर इंडिया जाना है तो इंडिया जाने का रीज़न तरीका ये होगा कि अगर आप भाग गए हैं कंपनी कफील के पास से तो आप या तो डिपोर्ट होकर के जा सकते हैं, या तो फिर आप मकते अमल या फिर एम्बेसी से कंप्लेन करके अपना फाइनल एग्जिट लगवा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, एम्बेसी से लगाते हैं तो 4-5 महीना का टाइम लग जाता है, और अगर मकते अमल से कंप्लेन करते हैं तो 1-2 हेयरिंग होता है, 3-4 हेयरिंग होता है, यानी कि मान के चलिए अप्रॉक्स 1 से 2 महीने के अंदर में अगर आपके फेवर में केस आ जाता है तो आपको फाइनल एग्जिट मिल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, माई कॉन्ट्रैक्ट इन ऑन 28 मई 2025, आई एक्सेप्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑन क्यूबा एज ऑन 20 मई 2025, बट इशूज दैट माई इकामा एंड ऑफ 16 अगस्त एंड द नोटिस पीरियड इन डेट 18 अगस्त। द क्वेश्चन इज माई ट्रांसफर इज पॉसिबल एंड गिव मी सम सजेशन। मेरी करेंट कंपनी कोई भी हेल्प देने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर आपका बहुत सारे लोगों का ऐसा मसला आ जाता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है मान के चलिए 18 तारीख तक का है, और वो उनका जो नोटिस पीरियड है वो एग्जांपल है कि 18 तारीख तक कॉन्ट्रैक्ट है, नोटिस पीरियड जो है आपका 14 तारीख तक है, और आपका इकामा जो है वो समझिए कि 30 तारीख तक है। ये सारा चीज़ एग्जांपल है, इनके हिसाब से मैं बता देता हूँ। तो इसमें होता ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने मंगवा लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्यूबा पे आ गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें होता ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया चाहे नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट मंगाया, आपका इकामा वैलिड होता है, तो फिर आपने तो अप्रूव कर लिया, लेकिन जो सेकेंड अप्रूवल होता है वो आपके करेंट कंपनी के पास चला जाता है। अब जब करेंट कंपनी के पास आपका अप्रूवल चला गया तो फिर उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि वो आपका अप्रूव देगा तो ही ट्रांसफ़र होगा, अगर नहीं देगा तो फिर आपका जो ट्रांसफ़र है वो वहीं पे होल्ड हो जाएगा, नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि अगर आपका इकामा वैलिड है तो सेकेंड अप्रूवल आपके कंपनी का चाहिए ही चाहिए, यानी हाँ अगर इकामा एक्सपायर है तो फिर उसमें नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि फाइनल एग्जिट एंड इकामा दोनों एक्सपायर है, कफाला हो सकता है। पहला चीज़ है, फाइनल एग्जिट लगा हुआ है किसी का, अगर उसका इकामा वैलिड है तो भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, इकामा एक्सपायर है तो भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आपका क्यूबा पे रिक्वेस्ट भी आता है तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा आप उसके सामने यही होगा कि आपका फाइनल एग्जिट लगा हुआ है, इस वजह से आपको रिक्वेस्ट नहीं जाएगा। अगर रिक्वेस्ट आ भी जाता है, एक्सेप्ट भी कर लेते तो भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसमें तरीका ये है कि आपको पहले अपना फाइनल एग्जिट हटवाना पड़ेगा। अब वो हटेगा कैसे, उसका बहुत सारा तरीक़ेकार है, उसमें कुछ पैसा लगता है, हट जाता है। अगर आपका फाइनल एग्जिट एक बार हट गया, उसके बाद आपका इकामा एक्सपायर है, आप अपना ट्रांसफ़र लो, इकामा क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगाओ, क्योंकि आपका इकामा एक्सपायर है इसलिए आपके करेंट कंपनी का अप्रूवल नहीं चाहिए वहाँ पे। अब वहाँ पे होगा ये कि आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तो ये तरीका होगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि यार भाई मेरा यही इश्यूज़ है आ रहा है, इकामा एक्सपायर है और वर्क परमिट एक्टिव है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। देखिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया है। ठीक है, उसमें हर एक चीज़ को क्लियर किया है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ
कि अभी का जो नया करेंट रूल आया है वो थोड़ा सा वर्कर के हक में, हालांकि यहाँ पे सऊदी में बहुत ऐसा रूल है जो वर्कर के हक में ही नहीं बन रहा है, लेकिन खैर उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मसला आता होगा आप लोग का कि अगर आपका इकामा भी एक्सपायर है, आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, आपका नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि आपका वर्क परमिट वैलिड वहाँ पे रह जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे जगह पे मैंने देखा है कि जिन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा क्योंकि उनका वर्क परमिट वैलिड है और इकामा एक्सपायर है। तो इसलिए अगर आप लोगों को ट्रांसफ़र लेना है इकामा एक्सपायर पे, तो एक बार अपने क्यूओ पे जा करके अपना वर्क परमिट ज़रूर चेक कर लें कि आपका वर्क परमिट कितना दिन वैलिड है। अगर वर्क परमिट एक्टिव है तो उसको भी एक्सपायर होने दें, अगर एक्सपायर हो जाता है फिर आप ट्रांसफ़र लें, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो खैर आज के वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर किया है, जो आपका डाउट रहता है उसको क्लियर किया है। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो स्ट्रीम ऐड करके अपने सवालों को कर लिए करें, वो ज़्यादा ईजी होता है सारे सवालों का जवाब देने में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी जो कमेंट रहता है उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। जो लोगों को भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा समझ में आया हो, अगर आपका कोई डाउट हो तो स्ट्रीम में ऐड हो जाए। बाकी जिन लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, जिन लोगों को समझ में आया हो, जिनका डाउट क्लियर हुआ हो, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक दे दिया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पे मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।